विधानसभा में मेरे साथी, विधानसभा के उपाध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर हंसराज जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ताराचंद जी, हमारे यहाँ के प्रधान स्थानीय पंचायत बजराणु के सुश्री कृष्णा महाजन जी, प्रधान व्यापार मंडल श्री योगेंद्र पाल जी, जिला के महामंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, मेला के प्रधान आदर के योग्य श्री पंकज महाजन जी, हमारे तिस्सा पंचायत के प्रधान श्री के महाजन जी, भाजपा मंडल के महामंत्री श्री शिवदयाल जी, मेला के सदस्य श्री के मेहर सिंह जी, घनश्याम जी, कृष्णदास शर्मा जी, जन्म सिंह जी, किशोरी लाल जी, मनोज कुमार जी, चंदूराम जी, अजय कुमार जी, पंचायतों के चुने हुए सभी सम्मानीय पदाधिकारी, सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरे साथ आए हुए मेरे विभाग के चीफ इंजीनियर कनोत्रा जी, हमारे यहाँ के स्थानीय एसपीएम और डीएसपी साहब, सभी अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, उपस्थित विशाल जनसमूह में बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार मित्रों और प्यारे बच्चों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके इस देवभूमि चंबा जिला के इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र का निर्णय का इशारा कर देते हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारे इस क्षेत्र के एक ऐसे साथी को, एक ऐसे नौजवान नेता को जिसका कैरियर बहुत लंबा है, बहुत लंबा भविष्य आपके पास है। भाई और बहनों, किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप स्थापित करने में सालों लगती हैं, सालों दर सालों के बाद भी लीडरशिप जो है स्थापित नहीं हो पाती है। और अगर लीडरशिप स्थापित होती है तो ऐसे लीडरशिप स्थापित होती है मेरे जैसे, जिनके बाद सफेद हो जाते हैं, फिर उनके आगे भविष्य नहीं रहता है। लेकिन ये तो एक ऐसी लीडरशिप है जो लीडरशिप जिसकी उम्र मेरा ख्याल 1984 का जन्म है, तो 1984 से 16 और 20 36 साल हो गए, 36 साल हो गए। अभी मेरे उम्र तक जब पहुंचेंगे, जब 72 साल पहुंचेंगे, तो आप अंदाजा लगा लें कि 10 साल पिछले हो गए और अगले भी 40 साल तक जो है हंसराज जी आपके चुराहा विधानसभा चुनाव क्षेत्र का सेवा करते रहेंगे। इन्होंने मेरे और आपके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मुड़ करके पीछे देख रहा था, सोच रहा था कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो जो स्थिति आपके चुनाव क्षेत्र की हंसराज जी के आने से पहले की थी, वैसी स्थिति मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनती थी और कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें बनती थी तो वो काम कम करती थी, प्रलोभन ज्यादा देती थी। वो एक काम करते थे 5 साल के बीच में, छोटा सा, और जो छोटा सा काम करते थे लगातार 5 साल, लगातार 5 साल जो है उसी का जो है वो व्याख्यान करते रहते थे कि मैंने चुराहा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में ऐसा काम किया है। लेकिन इस 4.5 साल के कालखंड के बीच में जो काम आपके सेवक, आपके बेटे, आपके भाई और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हंसराज जी ने किया है, मैं देख रहा था। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो मैंने कितना काम किया था, और जब मैं दूसरी बार विधायक बना था तो मैंने कितना काम किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी 2 पारियां थी, पहली और दूसरी, उन पारियों से 10 गुना ज्यादा काम जो है डॉक्टर हंसराज जी ने इस बार आपके विधानसभा चुनाव में काम किया। मुझे याद है कि जब और तब मुझे मौका मिला था कि मैं आपके वहां पर पहुंचा था
जहाँ पर लगभग 30-35 हमारी ऐसी बहुमूल्य जानें चली गई थी। हमारे ऐसे 6-7-8 लोग ऐसे थे जिनको आतंकवादी जो अपने साथ ले गए थे और आज तक उनका कोई पता नहीं लगा है। और उसके बाद फिर आज जो मुझे मौका मिला है आपके नज़दीक आने का, यहाँ की हर चीज़ देखने का, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ आपके विधायक को और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता को। भाई और बहनों, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर के अगर 2013 तक 12 तक जितना काम 1947 से लेकर के 2012 तक हुआ है, आप उस पर चिंतन करें, आप उस पर मनन करें कि वो कितना काम हुआ है। आपको जल शक्ति विभाग IPH का डिवीजन आपके पास नहीं था। आपका डिवीजन जो था वो कहाँ था हंसराज जी? सलूड़ी में हुआ करता था। आपका पीडब्ल्यूडी विभाग का डिवीजन नहीं था, चंबा में हुआ करता था। आपके पास मैं आते आते बस स्टैंड देख रहा था तो शायद बस स्टैंड भी आपके पास कोई नहीं था। आपके पास जैसे हंसराज जी कह रहे थे कि आपके पास जब भी कोई मुकदमा होता था, छोटा केस होता था, छोटा चालान हो जाता था, तो उस चालान को भुगतने के लिए 1000 रुपए के चालान को भुगतने के लिए 500 रुपए के चालान को भुगतने के लिए आपको यहाँ से उठ करके चंबा जाना पड़ता था और फिर चंबा से एक दिन जाने में लगता था, एक दिन वहाँ रखता था और एक दिन फिर आने में लगता था। 3 दिन लगते थे। और अस्पताल की दृष्टि से जो मुझे बताया गया कि अस्पताल की दृष्टि से यहाँ पर शायद ही इससे पहले छोटा मोटा अस्पताल हो सकता था, एक डॉक्टर हुआ करता था। अगर समन्वय विभाग का कोई ये नहीं था, मिनी सचिवालय नहीं था और सड़कों का तो बेहाल था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपके इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पर क्या आपके IPH विभाग का मंडल खुला है? अगर खुला है तो जरा हाँ करें। मेरी भाषा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अगर IPH विभाग का डिवीजन खुला है तो वो डॉक्टर हंसराज जी के प्रयासों से खुला है। ठाकुर जयराम जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से आपको मंडल मिला है IPH विभाग का। अगर आपके यहाँ पर लोक निर्माण का विभाग का मंडल की घोषणा कोई कर गया हो, लेकिन अगर आज आपके लोक निर्माण विभाग का मंडल खुला है तो डॉक्टर हंसराज के माध्यम से जो है 2017 के बाद जो है आपका यहाँ पर मंडल खुला है। आपके बस स्टैंड में देख रहा था हंसराज जी, मैंने भी अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में बस स्टैंड बनाया है। मैं तो विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में यहाँ मैं देख रहा था। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक सिविल जज का कोर्ट नहीं है, लेकिन हंसराज जी के प्रयासों से आपके यहाँ पर सिविल जज का कोर्ट यहाँ पर खुला है। मैं हंसराज जी को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 100 बिस्तर वाला अस्पताल, 100 बिस्तर वाला अस्पताल को जहाँ बहुत एडवांस कोई विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वहाँ मिलता है, 100 बिस्तर वाला अस्पताल लेकर के आए हैं। इस 10 साल के कार्यकाल में नहीं मैं कह सकता, मैं तो केवल मात्र जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 दिसंबर 2017 को जैसे ही श्रद्धेय मोदी जी, अमित शाह जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके आशीर्वाद से 27 दिसंबर 2017 को जो है हमने शपथ ली थी। और इस कालखंड के बीच में तो 4.5 साल का हमारा कार्यकाल हुआ है। इस 4.5 साल के कार्यकाल के बीच में जो है भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संसार ने एक ऐसी महामारी देखी है जिस महामारी से अमेरिका जैसा देश भी बचा नहीं है, जिस महामारी की वजह से चाइना जैसा देश भी नहीं बचा है। पूरे संसार का, पूरे देश का और हमारे हिमाचल प्रदेश की भी आर्थिकी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन बावजूद इसके हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के अथक प्रयासों से, ठाकुर जयराम जी 5वीं बार के विधायक हैं। और जब 5वीं बार के विधायक हैं, जब इस महामारी के दौरान में हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अब कैसे इस महामारी की वजह से जो हमारी आर्थिकी को नुकसान हुआ,
हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नया रास्ता निकाल दिया। उन्होंने कहा, अधिकारियों को कहा मंत्रिपरिषद की बैठक में कि आप सभी सन 2000 से लेकर के 2019 तक जिन जिन विभागों के पास, बोर्डों के पास, कॉर्पोरेशन के पास, सोसाइटीज के पास, यूनिवर्सिटी के पास जो अनस्पेंट मनी पड़ा हुआ है, ऐसी राशि जो पैसा विकास के लिए दिया गया था और वो पैसा खर्च नहीं किया गया, उसका ब्यौरा दें। जब वो सारा ब्यौरा लिया, कैबिनेट सब कमेटी बनी, तो 15,000 करोड़ रुपया निकला और 15,000 करोड़ रुपए से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश का जो सड़कों का विकास था, चाहे पीने के पानी की स्कीमों का विकास था, चाहे दूसरे अन्य विभागों का, चाहे स्वास्थ्य विभाग का विकास था, चाहे शिक्षा विभाग का विकास था, किसी भी विकास की योजना को जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने रुकने नहीं दिया। भाई और बहनों, आपके इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में हमारे इस कार्यकाल खंड में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई, जैसे मैंने कहा है, इसके अलावा आपका चंबा का हमारा क्षेत्र, चंबा का हमारा जिला, और चंबा जिला में आपका विधानसभा चुनाव क्षेत्र चुराहा जो है, मैं कल से देख रहा हूं और आज भी देख रहा हूं, और मुझे क्षमा करना, मैंने डॉक्टर हंसराज जी से भी माफी मांग ली है, क्योंकि आज मुझे एक और जगह पहुंचना है। ये यहाँ तो आपके पास तो डिप्टी स्पीकर है, लेकिन बरमौर वालों के पास तो सिंपल सा विधायक है। हमारा विधायक पांगी चला गया है, लेकिन चंबा जिले में बहुत काम करने की अभी तक गुंजाइश है। मैं तुलना कर रहा था पूरे हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों के साथ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चंबा जिला और सिरमौर जिला, ये दो जिला ऐसे हमारे प्रदेश के अंदर जहां अभी तक यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत जटिल और कठिन है, और जटिल और कठिन होने के बावजूद भी यहाँ पर इस 4.5 साल में बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन अभी तक और बहुत ज्यादा काम होने को बाकी है। मैं बधाई दूंगा हंसराज जी को, इन्होंने लगभग 200 सड़कों का निर्माण किया है। 200 सड़कें बनाना किसी भी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के किसी भी विधायक को, किसी भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को या किसी भी मंत्री को बहुत मुश्किल होता है। ये काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ के विधायक और आपके यहाँ के हमारे डिप्टी स्पीकर और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी हुई राशि के द्वारा जो है इन्होंने 200 सड़कों का काम किया हुआ है। बागवानी के क्षेत्र में भी हम यहाँ तो आपके इस क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं। चंबा जिला तो एक ऐसा जिला है हमारे जहाँ अनेकों खड्डों पे, अनेकों नालों के ऊपर, रावी नदी के ऊपर हजारों मेगावाट के प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाए गए हैं, और उन मेगावाट से केवल मात्र प्रदेश की आर्थिकी को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य करने में भी चंबा की इस भूमि ने, चंबा की बहुत बड़ा पैकेज हमने चुराहा विधानसभा चुनाव क्षेत्र को आदरणीय श्री हंसराज जी के अथक प्रयासों से बार बार इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, बार बार मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुझे बुलाया गया और 300 करोड़ का हमने पैकेज दिया है। बावजूद इसके फिर भी कुछ ऐसी योजनाएं बच गई है, ऐसा क्षेत्र बच गया हुआ है जिस क्षेत्र के लिए इन्होंने भी कहा है, और मैं भी उस पर थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपकी एक बड़ी योजना जो ग्राम पंचायत गुवारी, खुसागरी, डोंडरी, बजराणु, तीसा, जुंगरा, पथर, नेरा, थली, चिल्ली, गदफरी, लक्ष्मीन, बरहारा, टिक्करगढ़, डहरोग, चुराहा क्षेत्र के लिए माननीय हंसराज ने कहा है कि मुझे 60 करोड़ रुपए की पीने के पानी की स्कीम चाहिए। मैं हंसराज जी को और यहाँ बैठी हुई हजारों जनता को विश्वास दिलाता हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 60 करोड़ रुपए की योजना जल जीवन मिशन में स्वीकृत करके करा दूंगा। माननीय आपके हमारे पीने के पानी की तरफ से जो जिस क्षेत्र में भावला, कलहल, करेरी और चिरोड़ी एक क्षेत्र, एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में भी पीने के पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए जैसे मैंने 60 करोड़ की बात कही है कि योजना के लिए, इस योजना के ऊपर जो है लगभग
जल शक्ति विभाग का 15 करोड़ रुपया खर्च होगा और ये 15 करोड़ रुपया भी मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आपको सबूत करके जो है सबूत करूंगा, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और साथ में मैं भी आ सकता हूं और हंसराज जी होंगे और इन दोनों परियोजनाओं का विधिवत रूप से जो है हम शिलान्यास करेंगे। अगर हम इससे भी आगे बढ़े, आगे बढ़ करके अगर हम देखें, आगे बढ़ करके हम देखें तो हंसराज जी कल से जब से हम मिले हैं और उससे पहले भी लगातार मेरे कार्यालय में, और जब हम विधानसभा के सेशन में होते हैं तो हम इन्हीं के दफ्तर में बैठते हैं। जब इनके दफ्तर में बैठते हैं तो लगातार मुझे कहते हैं कि मेरा क्षेत्र जो है वो बागवानी के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर हम इस क्षेत्र को ले जाना चाहते हैं। लेकिन बागवानी तभी सफल हो सकती है, कृषि का क्षेत्र तभी सफल हो सकता है अगर उस क्षेत्र में सिंचाई की कोई व्यवस्था की जाए। इन्होंने मुझे कहा, हंसराज जी ने मुझे कहा कि मुझे सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है इनकी पंचायतें, जिस पंचायत में आपकी पंचायतें, अगर नाम में कोई दिक्कत होगी तो हंसराज जी क्लियर कर देंगे, जुंगरा, तीसरा, बजारनू, खुशनगरी, गुआरी, साईकोटी, अटवास के लिए 26 करोड़ की एक योजना जो है हम प्रधानमंत्री जी के इस योजना से आपको सूचित करके लाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मेरी और 2 पंचायतें जो है वो सिंचाई से वंचित रह गई हैं। उनमें एक पंचायत जो है ग्राम है और दूसरी सोलेबरी है। मैं उस दूसरी पंचायत 2 पंचायतों के लिए भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि 8 करोड़ की आपकी योजना, इसको भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है आपको सूचित करके देंगे, ताकि हंसराज जी का और हमारा एक क्षेत्र जो क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ चुका था, लेकिन हंसराज जी के आने के उपरांत जो है जैसे इन्होंने अनेकों बड़े बड़े कार्यालय लाने में सफल रहे हैं, जैसे इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण करा करके जो है यहाँ पर अनेकों बड़ी बड़ी योजनाओं का जो है उसका भी इन्होंने यहाँ पर जो है वो काम कराया है, उसी प्रकार से अब कह रहे थे कि यहाँ एक हमारी जो सीवरेज की योजना है, अब सीवरेज की योजना, पहले तो सीवरेज की योजना जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना है। जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी के रूप में आदरणीय ठाकुर जयराम जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, गरीबी से निकले हुए, गरीबी को सहा है। उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकले हैं, गरीबी से निकले हुए हैं, गरीबी को बड़े नजदीक से देखा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार नया फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र जो भले ही अर्बन एरिया में न आते हों, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब सीवरेज की योजना शुरू की जाएगी। तो इस योजना के लिए भी जैसे मेरे सन्मुख रखा गया है कि 20 करोड़ की एक योजना, जिस योजना का निर्माण कार्य आईपीएच विभाग करेगा, जल शक्ति विभाग करेगा। इस 20 करोड़ की योजना जो कि यहाँ हमारे बंजराड़ू किस्सा क्षेत्र के लिए, इसको भी हम आने वाले समय में 20 करोड़ की योजना यहाँ भी हम बना करके जो है आपको समर्पित करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई और बहनों, अब क्योंकि अब हंसराज जी एक बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं, एक चीट के ऊपर दूसरा चीट लाते हैं, एक चीट के ऊपर दूसरा चीट लाते हैं कि ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए। ये चुने हुए विधायक का काम है, ये चुने हुए नुमाइंदे का काम है अपने क्षेत्र की जनता की हर आवाज को जो है सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उसको मनवाना, और सरकार से मनवाने के बाद जो है फिर उसको धरातल पे उतारना। ये 3 चीजें अगर किसी में देखी गई है तो डॉक्टर हंसराज के बीच में देखी गई है। मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, यहाँ की जनता को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि हंसराज जैसा विधायक, हंसराज जैसा डिप्टी स्पीकर जो है आपने चुन करके भेजा है। बंजराड़ू में
हमारे यहाँ पर एक आईपीएस विभाग का एक छोटी सी कुटिया है, कुटीर नहीं बोलते उसको, कुटिया बोलते हैं, साधु संतों की कुटिया होती है, वैसी कुटिया हमारी है। तो मैं चीफ साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब चीफ साहब भी देख रहे हैं कि मेरे को कोई काम नहीं बताया गया आज। वैसे काम तो काफी करोड़ों में बताए हमने इनको, लेकिन आए भी धरे भी चंबा धरती के पुत्र है। अब जब चंबा का पुत्र हो, इस धरती का पुत्र हो, और जिसने एसडीओ के रूप में यहाँ काम किया हो, तो अब चीफ साहब एक रेस्ट हाउस है आईपीएस का, 6 कमरे वाला का रेस्ट हाउस जो है आईपीएस का, यहाँ पर हम बनाने की घोषणा करते हैं।